नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज ध्यान से अच्छे से समझना, ठीक है। प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी डी, ए बी सी डी कुछ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हमें। नेम द फिगर ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स ए बी सी डी। अगर उस ए बी सी डी के जो कोऑर्डिनेट्स हम यहां पर प्लॉट कर देंगे, उसके बाद उन कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है और बताना है कौन सा फिगर बन रहा है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर, और वो जो भी फिगर बनेगा उसका एरिया भी फाइंड करना है। इन विच क्वाड्रेंट द साइड ए बी एंड ए डी लाई, और ए बी और ए डी जो साइड बनेगी उस फिगर की, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करा। सो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके 3-4 पार्ट्स है। पहले हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। ए दे रखे हमें 0 4, यानी x0 y4 है, तो यहां पर आ जाएगा ये, ठीक है। बी दे रखा है -3 0, यानी x हमारा -3 है, y0 है, x हमारा -3 है और y हमारा 0 है। सी दे रखा है 0 और -4, यानी x 0 है और y -4 है, x 0 y -4, ठीक है। और d है 3 0, d यानी x की वैल्यू हमें 3 दे रखी है और y हमारा 0 है। ये हमारा x एक्सिस पे लाई करेगा, ये हमारा y एक्सिस पे लाई करेगा नेगेटिव साइड में, ये हमारा x एक्सिस पे लाई करेगा नेगेटिव साइड में, और ये हमारा y एक्सिस पे लाई करेगा पॉजिटिव साइड में। तो ये हमने पॉइंट्स तो प्लॉट कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद हमें इनको ज्वाइन भी करना है, तो मैं पहले ज्वाइन कर देता हूं। इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, और इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये एक कुछ फिगर बन गया। यहां पर लिखेंगे, ये जो था हमारा पॉइंट, ये ए पॉइंट था 0,4, ये हमारा बी पॉइंट है -3,0, ये हमारा सी पॉइंट है, सी पॉइंट 0,-4, और ये हमारा डी पॉइंट है 3,0। हमने सभी पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर दिया और हमारे को ये फिगर ऑब्टेन्ड हुई है, ये फिगर हमें मिली है। नाउ फाइंड द एरिया। अब पहले बात बताओ, एरिया कैसे फाइंड करें जब हमें ये पता हो तो हो कि ये भाई है कौन सा फिगर, ये क्या है, ये स्क्वायर है, रोम्बस है, ट्रेपेजियम है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ये हमें फाइंड तो करना पड़ेगा। अब हमें पहले इसकी साइड्स फाइंड करनी पड़ेगी, तो साइड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है। इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा, ए ओ बी, ए ओ बी, ये हमारा ओ पॉइंट है, तो ए ओ बी। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम सॉल्व करेंगे। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज एच निकालना है, ये हमारा देखो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के सामने वाली हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये क्या है, ए बी। सो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमारी की परपेंडिकुलर है, ए ओ का स्क्वायर प्लस ये हमारी बेस है, सो ओ बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर, ए बी तो हमें फाइंड ही करनी है साइड, तो हमें नहीं पता। हाँ ओ ए पता है, ये कितनी हाइट पर है 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर। ओ बी कितना बेस है हमारा, ये देखो डिस्टेंस 3 है, सो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 25। ये हमारा ए बी का स्क्वायर आया है। ए बी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट, सो ए बी आ जाएगा हमारे पास 5 यूनिट, ठीक है। अब ए बी 5 यूनिट आ गया, ठीक है। सो देखो अगर ए बी यहां से यहां तक डिस्टेंस 5 यूनिट, तो ये भी हमारा 5 है, ये भी हमारा 5 है, ये भी हमारा 5 है, तो इससे हमें क्या पता चला कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। ये चारों साइड्स हमारी क्या है, 5 यूनिट है। इट मींस ये चारों साइड हमारी इक्वल है, ठीक है। चारों साइड इक्वल है, तो चारों साइड इक्वल कब होती है, या तो वो स्क्वायर होगा या फिर वो रोम्बस होगा। देखो स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस क्या होता है, जो हमारा स्क्वायर होता है, ठीक है, उसकी चारों साइड इक्वल तो होती है, और साथ में ये जो इसके एंगल्स होते हैं ना, ये 90 डिग्री के एंगल, यानी कि चारों इसके 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, ठीक है, और इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो ये है हमारा स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको लिख देता हूं स्क्वायर और रोम्बस। ये स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस हमसे पूछा नहीं गया, मैं आपको अपनी तरफ से एडिशनल बता रहा हूं। इसमें क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल,
ठीक है, सारी साइड इक्वल होती है। रोम्बस में भी ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, दोनों में इक्वल होती है। इसमें डायगनल्स आर इक्वल, डायगनल्स आर इक्वल, रोम्बस में डायगनल्स आर नॉट इक्वल, इसमें डायगनल्स इक्वल नहीं होते रोम्बस में। स्क्वायर में ऑल फोर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, और इसमें रोम्बस में 90 डिग्री एंगल्स आर नॉट कंपल्सरी, ठीक है, रोम्बस में 90 डिग्री एंगल्स कंपल्सरी नहीं होता। देखो हमें बताना है कि ये जो फिगर ऑब्टेन्ड हुए क्या ये स्क्वायर है या फिर रोम्बस है। चारों साइड इक्वल है तो स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, लेकिन ये फाइंड करना है कि भैया इसका जो डायगोनल है वो भी इक्वल है। अगर डायगोनल इक्वल है तो स्क्वायर है, नहीं इक्वल है तो रोम्बस है। तो डायगोनल्स निकालेंगे। डायगोनल्स क्या है, AC। AC देखो AC का डिस्टेंस कितना है, 0 से लेकर 4 ऊपर और 0 से लेकर 4 डाउन, यानी कि 4 + 4 8। तो डायगोनल्स हो गए 4 + 4 = 8 यूनिट। और फिर BD फाइंड करेंगे। BD का डिस्टेंस कितना है, देखो यहां से यहां तक 3 है और यहां से यहां तक 3 है, तो 3 + 3 6, तो ये हो गया हमारा 3 + 3 = 6 यूनिट, ठीक है। सो डायगोनल देखो ना AC और BD नॉट इक्वल, सो हम लिखेंगे कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2। D1 और D2 आपस में इक्वल नहीं है, दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, रोम्बस है, स्क्वायर नहीं है। सो लिखेंगे इट इज अ रोम्बस, ये रोम्बस है, ठीक है। कौन सा फिगर है, इट इज अ रोम्बस। और हम बताने कि AB और AD कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। AB देखो, AB कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड। सो AB कौन किस में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और पूछा क्या है, AD, तो ये रहा AD। AD किस में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो AD किस में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर।